नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तो एक तरफ नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन की तैयारी की थी और 5 अगस्त को राजभवन घेराव का ऐलान किया था। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, उनका हम परिचय करवाते हैं। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता संतोष गौतम जी हमारे साथ में। संतोष जी, आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से चेतन सिंह जी हमारे साथ में, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ में, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट संतोष जी आपसे ही। तो 5 अगस्त को महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी में जुटी, क्या रूपरेखा बनी है आप लोगों के इस आंदोलन को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ये जानबूझ समझती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रकार के आयोजन कर रही है, जो भी आयोजन कर रही है, वो महंगाई से, बेरोजगारी से और देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इन चालों को सफल नहीं होने देगी और कांग्रेस पार्टी जानती है कि आज की तारीख में महंगाई सबसे प्रमुख मुद्दा है और जिसके लिए कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन करने जा रही है। चेतन जी, आपका जवाब लूं उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली में। जिस तरह से ईडी की गतिविधियां तेज हुई, कांग्रेस दफ्तर पर हलचल बढ़ गई, तमाम बड़े नेता पहुंच गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने लगी। ऐसे में अजय माकन ने क्या कुछ कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआती बातों में, वो हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं। वो इस महंगाई का मुद्दा ही उनकी इस बात में शामिल था, सुनवाते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ केवल ये 3 मुद्दे हम लोगों के थे। केवल ये 3 मुद्दे मैं फिर से कहना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी। इन 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर ये रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो सुना चेतन जी आपने कि कितना कुछ कोशिश कर लीजिए आप डराने की, दबाने की। अजय माकन जी कह रहे कि हम महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य पदार्थों में जीएसटी, इसका विरोध करेंगे। 5 तारीख को राज्यों में राजभवन का घेराव और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का घेराव। चेतन जी, पहला कमेंट। दीपेश जी, दरअसल ये महंगाई को लेकर के, बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर के इशू नहीं है। ये तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। दरअसल ईडी की बढ़ती हुई सक्रियता और जिस प्रकार से पूरा गांधी परिवार अब ईडी के राडार पर तो आ चुका है, पहले ही अब जेल जाने की तैयारी में है, तो उस सब से बचने की कवायद और देश में भ्रम का, जिस प्रकार से कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए हमेशा एक भ्रम का मायाजाल कि हम आएंगे तो गरीबी हटाएंगे, गरीब खत्म होगा, तो वो सब अब नहीं चलने वाला। कोशिश तो नहीं हो रही जो ईडी निभाना चाहिए। ईडी की फौज लेकर निकल पड़े विपक्ष को कुचलने के लिए। लोकतंत्र की ताकत यही है और तासीर भी यही है और हिंदुस्तान की जो ताकत है वो भी यही है कि विपक्ष की भूमिका का निर्वहन पूरी ताकत के साथ। कांग्रेस दफ्तर को सील कर दिया जाए, ये ताकत है? नहीं, मैं तो, आपने महंगाई का कहा ना, मैं तो कह रहा हूँ ना कि पूरी ताकत के साथ देश में विरोध करे कांग्रेस, जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता के साथ करे। यही तो पीड़ा उन लोगों की। अरे भैया, ये कांग्रेसी कहते हैं कुछ हो रहे हैं, इनके गाल बजाने के हो रहे हैं, ढोल बजाने के हो रहे हैं। हमने 1975 की तरह कोई आपातकाल थोड़ी ना लगा करके रखा है कि आप हमारे खिलाफ महंगाई दिख रही तो प्रदर्शन मत करिए। इस पर जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले कमेंट राजेश जी का बात आपके पास में। जनता कहती है कि देश में आर्थिक सुरक्षा, महंगाई के मुद्दे पे कोई जवाब नहीं बीजेपी नेताओं के पास में। लेकिन राजेश जी का कमेंट हम लूंगा। राजेश जी, ये क्या कोइंसिडेंस है कि साहब ईडी का कामकाज चल ही रहा था, अपना जांच पूछ पड़ताल चली रही थी और जो है उसी बीच कांग्रेस 5 अगस्त को घेराव का ऐलान करती और फिर अचानक से आज देख रहे आप दिल्ली में कैसी हलचल तेज हो गई। क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई वाकई नहले पे दहला है, या फिर महंगाई और ये जो जीएसटी या बेरोजगारी, कितने बड़े मुद्दे आज की तारीख में राजेश जी? देखिए दीपेश जी,
जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, विपक्षी जो पार्टी होती है, विपक्ष होता है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार पर हमेशा बिल्कुल इस तरह से हंटर चलाती रहे जिससे कि सरकार का भी निरंकुश ना हो जाए, और चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कोई भी मुद्दा हो देश से जुड़ा हुआ, जनता से जुड़ा हुआ, उस पर सरकार अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर पाए। तो ऐसे में अगर कांग्रेस कुछ ठोस करना चाह रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। 5 तारीख को देखिए, अब इससे पहले भी अपने 3-4 बार अभी देखे हैं आंदोलन, लेकिन वो आंदोलन जैसा अपन पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, उन आंदोलनों को हम सड़क पर देख नहीं पाए, उनका जो धरातल पे कैसे उतरे, कब आए और कब हवा हो गए, पता नहीं चल पाया। तो अब जरूरत इस बात की है कि वो आंदोलन जिसके बारे में अजय माकन जी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी संतोष गौतम जी बात कर रहे हैं, या कमलनाथ जी, या जो भी बड़े लीडर्स बात कर रहे हैं, उस आंदोलन को जो है सड़क पर दिखना चाहिए, धरातल पर हमको समझ में आना चाहिए कि कोई आंदोलन है, और जनता को जोड़ना चाहिए। सिर्फ नेताओं के, देखिए 10 नेता जुड़ गए, कुर्ता पजामा व्हाइट पहन के आ गए, भाषण दिया, चले गए, उससे कोई मतलब नहीं है। जनता को आप कितना जोड़ पाते हैं, जनता कितना आपके साथ कनेक्ट हो पाती है, वो इम्पोर्टेंट है। और एक बात देखिए, सबसे बड़ी बात है, चेतन सिंह जी कुछ भी कहें या भाजपा कुछ भी कहे, लेकिन जब निर्मला सीतारमण जी जो अपनी वित्त मंत्री महोदया है, उन्होंने खुद ही इस बात को मान लिया कि हाँ ये महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई वाकई बढ़ी है, और सरकार को कोई ना कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन, कोई ठोस इसका सोल्यूशन के साथ उतरना पड़ेगा। और देखिए, मानते हैं उसके पीछे कई यूक्रेन की लड़ाई है, उसके पीछे बहुत सारे मुद्दे हैं, पूरी दुनिया में जो स्लो डाउन चल रहा है वो सब है, लेकिन देखिए हमारी जनता को बहुत उम्मीद इस सरकार से है, तो वो कम से कम वो सरकार अपने सोल्यूशन को लेके आए, कोई भी रास्ता निकाले, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं, देखिए अगर पेट्रोल और डीजल जो है उस पर काफी हद तक जो जब से इन्होंने तरीका निकाला तो कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन फिर भी उस तरह से नहीं हुआ है। लेकिन एक बात देखिए आप कि इस दौरान जब पेट्रोल बहुत महंगा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने सीएनजी करा दी अपनी गाड़ियां, अब सीएनजी को 91 रुपए तक पहुंचा दिया। तो अब सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। आप प्रदूषण के बारे में बात करेंगे, आप चाहते थे कि प्रदूषण कम हो, इससे सीएनजी होना चाहिए, तो सीएनजी को बहुत बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो मतलब ये चेतन सिंह जी के लिए और भाजपा के लिए बहुत बड़ा एक अलार्म है कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ गलतफहमी में हो और जनता जो है उस चीज को अपनी जो है बिल्कुल मान के बैठ जाए कि हाँ बेरोजगारी सरकार की, महंगाई और बेरोजगारी सरकार की वजह से है, और सत्ता में परेशानी आ जाए जब अगले चुनाव आने, 23 और 24 के जो चुनाव आने हैं। नहीं, कांग्रेस को क्या सलाह देंगे, मतलब कैसा जंगी प्रदर्शन होना चाहिए? बात वही है ना कि ये वो बीजेपी का दौर हमने देखा, जब विपक्ष में बैठती थी बीजेपी, 2-3 रुपया बड़ा नहीं पेट्रोल पे उतर जाते थे, भारत बंद और बिल्कुल तमाम नेता उतर गए टंकियां लेकर, वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता। यही वजह है राजेश जी की केंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता इनके आंदोलनों से। आपने देखा होगा कि वो जो महंगाई डाइन खाई जाते हैं, उसने उस गाने ने एकदम से करोड़ों लोगों के जुबान पे आ गया था गाना, वैसा कांग्रेस नहीं कर पाई है अभी तक, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का फेलियर है। और इसमें विपक्ष को, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं पूरे विपक्ष को अपना रोल दिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए विपक्ष हो या सरकार हो, आप जिम्मेदार जनता के प्रति हैं, और जनता की परेशानी को आप उठाएंगे तभी आप जो सर्वाइव कर पाएंगे। ये राजेश जी जो कोइंसिडेंस है क्या, ये बिल्कुल एकदम नहीं, इसको कोइंसिडेंस इसलिए नहीं कह सकते अपन कि ये कार्रवाई को अगर हम इसका पूरा टाइमलाइन देखें, अभी बीच में द हिंदू ने छापी और कई अखबारों ने छापी थी, तो ये काफी समय से चल रही है। इसके पीछे फिर कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट से प्रोसीडिंग नहीं, ये अचानक से मतलब यंग इंडियन का दफ्तर सील कर देना, और कांग्रेसियों को लगा कि साहब ऐसा ना कांग्रेस दफ्तर ही सील कर दे, तो तब तमाम लोग पहुंच गए, वहाँ पे फोर्स लग गई है, क्या होगा रात को पता नहीं, तो ये स्थितियां बन रही है राजेश जी। हाँ नहीं, देखिए हमें पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसा मध्य प्रदेश में जो संजय लोकस्वामी के साथ हुआ था, वैसा एक्शन कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ भी हो कि अगर कोई भी संस्था अखबार निकाल रही है, कोई भी संस्था कोई मीडिया का वो नियमित रूप से निकाल रही है, तो उस पर तो नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी का, राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, तो हमें नहीं लगता कि भाजपा ऐसी रिस्क कभी लेगी, ठीक बात, और इसीलिए फोर्स वहाँ पे पूरी के भी रिस्क नहीं लेगी। वो तो उल्टा ये चाहेगी कि एक भी गड़बड़ नहीं हो जाए, कोई गलती से भीड़ में भी दब के किसी को चोट नहीं लग जाए, नहीं तो वो मुद्दा कहीं का कहीं हो जाए। सारी मुसीबत भाजपा के ऊपर आ जाएगी। संतोष जी, तो 5 तारीख को कह रहे थे माखन जी कि हमें दबाने के लिए ये सब कार्य, भाई ईडी अपना काम कर रही है, आप अपना काम कीजिए, उतरिए आंदोलन धरना प्रदर्शन में, लेकिन वो दिखे बात तो हो जरा,
वो जंगी प्रदर्शन, वो जज्बा जुनून दिखे तो सही। ये थोड़े ना कि कमलनाथ जी अपने बंगले बैठे बैठे और 4 नारे लगा हो गया काम खत्म। क्या करेंगे हम ऐसे प्रदर्शनों का, क्या उम्मीद करें हम ऐसे विपक्ष से? साहब ऐसा लगे कि हाँ भाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई है आज, आप तो अंग्रेजों से लड़े, आप ही कहते हैं ना, फिर क्या दिक्कत है? फिर आप ही कहते नहीं। हाँ संतोष जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कहाँ पीछे हट रही है। कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और सरकार को घेर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की घबराहट इसी से साफ समझी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कांग्रेस के विरुद्ध, विपक्ष के विरुद्ध और जनता के विरुद्ध कर रही है। लेकिन जनता अब ये समझ गई है कि दही पर, खाने की चीजों पर, तेल पर, नमक पर जिस प्रकार से जीएसटी लगा दिया गया है, किताबों पर, पेंसिल पर, रबड़ पर, बच्चे प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी माँ मार रही है, और दूसरे के हम पेंसिल मांग रहे हैं, कुछ रबड़ मांग रहे हैं तो हमारी माएं मार रही हैं। तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा और कुछ शर्मनाक मोदी जी के लिए नहीं हो सकता। और मैं तो कहता हूं कि बच्चे जिस प्रकार से सवाल पूछ रहे हैं वो कहते हैं कि मेरे सवाल पर कैसे उछल के भागता है, मुझे जवाब तो दे दे, जवाब चाहता हूं मैं, तुझसे कुछ और नहीं, कलम और किताब चाहता हूं। तो आज कलम और किताब पर जिस प्रकार से जीएसटी लगा दिया गया है, जिस प्रकार से खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। और आज तिरंगे के प्रति इनका अचानक प्रेम कैसे उमड़ गया? जिस संस्था ने 52 वर्षों तक ना डाइवर्ट उनको मुद्दा मिल जाएगा। संतोष जी एकदम सिर्फ महंगाई पर, हम तो कह रहे महंगाई तो मैं बिल्कुल महंगाई पर बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना जुनून जो आज है आप में, जोश है, ये 5 को भी दिखे, आपके तमाम नेता एक साथ एक मंच पर दिखे। दीपेश जी, कांग्रेस पार्टी अभी आप ही ने कहा कि अंग्रेजों से लड़ी है, तो अंग्रेजों से लड़ी है तो उनके एजेंटों से भी लड़ेगी, उनके जो मुखबिर थे उनकी विचारधारा से भी लड़ेगी, और निश्चित रूप से लड़ रही है, निश्चित रूप से लड़ रही है। चलिए, लड़ने वाली पार्टी तो दूसरी थी साहब, आप तो ठीक है, मतलब स्वतंत्रता सेनानी सब थे, लेकिन वो जो गरम दल, नरम दल, वो बहुत सारी चीजें। आरएसएस के एक आध व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी रहा हो। मुखबिर तो हमने देखे। अच्छा, भाजपा का जन्म ही नहीं होता तो कैसे वो कहेंगे? लेकिन चेतन जी, आरएसएस तो थी ना, हाँ, मातृ संस्था तो थी। अब वो अलग, हम फिर अलग कहाँ इस मुद्दे पर चर्चा करें। लेकिन चेतन जी, पन्नालाल कोई नाम तो होगा वाकई ये आजादी के लिए संघर्ष किया है। ठीक है, मुखबिरों के नाम तो हमने सुने। चेतन जी, ये वाकई कुछ अति तो नहीं हो रही कि बस अब मरने पे जीएसटी बाकी रह गया है ना? बाकी तो कोई जगह नहीं छोड़ी है कि साहब जहाँ जीएसटी न लग जाए, न लग रहा हो। तो ये आपको नहीं लगता कि ये गंभीर मुद्दा? और वाकई एक दौर था जब आपकी सरकार नहीं थी, विपक्ष में होते थे, कैसे आप लोग उतर जाते थे बिल्कुल और झुकाकर मानते थे, या कम से कम उस तरह का देखने को तो मिलता था। लेकिन अब आपको वो दर्द क्यों नहीं महसूस हो रहा जो विपक्ष में रहते होता है? संवेदनाएं मर जाती है सत्ता में आते ही? अब वो जनता का दर्द नहीं दिख रहा, जनता के आंसू नहीं दिख रहे, जनता की पीड़ा समझ में नहीं आ रही, ये क्यों होता है? कौन सा जादू होता है चेतन जी? देखिए दीपेश जी, जहाँ जहाँ देश का जनमानस है, देश के जनमानस की जो आवश्यकता है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का भी दर्द है और सरकार का भी दर्द है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी जो लगा रहे हैं वो हमारे अपने लोगों को प्रताड़ित करने के लिए लगा रहे हैं। आप विश्व के किसी भी राज्य में उठा करके देख लीजिए, किसी भी देश में देख लीजिए, महंगाई की दर सब जगह बढ़ी है। और महंगाई, कौन सरकार है जो चाहेगी कि हम महंगाई बढ़ा दें? परिस्थितियां इस प्रकार की निर्मित होती है कि सरकार इस प्रकार के कड़े फैसले लेती है। लेकिन फिर भी माननीय तो यही तो यूपीए कहती थी चेतन जी, जब उनकी सरकार हुआ कर, तब आपको ये बात समझ में नहीं आती, तब आप इस बात को मानने को तैयार नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है दीपेश जी, उनकी बात में तब भी कितनी सच्चाई होती थी। ये सारे घोटालों में पैसा ले जा करके खा जाते थे। हमारा विरोध इन बातों को लेकर के था। अगर देश के विकास के साथ और देश की सुरक्षा के साथ अगर कांग्रेस समझौते नहीं करती तो निश्चित रूप से हमारा समर्थन इसी प्रकार का होता है जिस प्रकार का आज है। और जो लोग कह रहे हैं कि देश की आजादी में किसका क्या था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के 1971 के युद्ध के बाद की लिखी हुई किताब को पढ़ लें, उनको सारे जवाब मिल जाएंगे। और आज जब वर्तमान में हम इस पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो इस पीढ़ी में तो हम देख रहे हैं कि कितने चाइना के मुखबिर इस पार्टी में बैठे हैं, कितने पाकिस्तान के मुखबिर इस पार्टी में बैठे हैं, कितने लोग इस देश में रह करके इस देश को जलाने के सपने देख रहे हैं। अर्थ नहीं है इन सब बातों का। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि भाई कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल, ये जो मुद्दा है जनता का देखना है कितने प्रभावी तरीके से अपनी बात रख पाती। राजेश जी, एक लास्ट कमेंट आपका कि इस आंदोलन से, चूंकि नेशनल हेराल्ड और ईडी की छाया के बीच में आंदोलन होने वाला है 5 को, क्या उम्मीदें हैं आपको कांग्रेस से कि भाई वाकई कोई इसका असर होगा, या क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि जिसमें लगे वाकई कि भाई केंद्र पर कुछ असर पड़े? देखिए, अब जैसे पिछली बार जो हुआ था, जब भाषण शुरू होंगे इनके, जहाँ पे भी आंदोलन करेंगे,
तो भाषण में अगर जिस तरह से संतोष जी ने दूसरी राह पकड़ ली थी, अगर वो पकड़ेंगे तो वो आंदोलन फेल हो जाएगा। ये सेल्फ गोल हो जाता है इनका। आपका आंदोलन सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी पर केंद्रित रहेगा तो ही ठीक रहेगा। अब आप एक चीज देखिए, आखिरी बात बस छोटी सी ये है कि क्योंकि हमें कई बार अखरता है ये सब कि जब असीमानंद, स्वामी असीमानंद और साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित ऐसी बातें बोलते थे कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, तब हम में से कोई मानने को तैयार था कि नहीं, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपने हिसाब से अपना काम कर रही हैं। तो ऐसा अगर कांग्रेस आज ये बोलती है कि उन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, तो फिर भाजपा के उस वाली बात को हम जो आम जन है, आम पब्लिक क्यों ना माने कि उस समय भी दुरुपयोग हुआ था। इसलिए हमारे ख्याल से इन बातों पर ध्यान नहीं देके, लेकिन महंगाई है ये सच्चाई है, बेरोजगारी में जो प्रॉब्लम आ रही है, समस्या है वो सच्चाई है, उसके ऊपर फोकस करेंगे तो ही ठीक रहेगा। क्योंकि जैसे ही इनका फोकस दाएं बाएं हुए जरा सा कि एक्सीडेंट हो जाता है, और पूरा आंदोलन फेल हो जाएगा। मान के चलिए एक बात निकली और बीजेपी तो ताक में बैठे रहती है, मुद्दा पकड़ के जो फिर जो है राई का पहाड़, और इसमें तो एक्सपर्ट है, महारत है। तो हमें लगता है संतोष जी 5 अगस्त का आपका आंदोलन जो है वो टू द पॉइंट रहे, दाएं बाएं ना हो जाए, मुद्दा ही न भटक जाए कि कहीं की बात कहीं निकल गई। तो अब देखना है कि क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती, कितना आप जंगी प्रदर्शन उस दिन कर पाते। शुक्रिया आपका संतोष जी, राजेश जी और चेतन जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।